अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू को। तो क्या है मस्कुलर टिश्यू? मसल आर मेड ऑफ फाइबर्स का बना हुआ होता है मसल्स। दीज फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइब्रिल, और ये इस फाइबर के अंदर बहुत सारे फाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो मसल्स में जो फाइबर्स होता है उसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब उसमें सिकुड़ने की क्षमता है। मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो मसल्स शॉर्ट हो जाएगा, और अगर मसल्स रिलैक्स के स्टेज में आया तो उसका लेंथनिंग होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स होगा और रिलैक्सेशन के टाइम पे लेंथनिंग ऑफ मसल्स होगा। प्ले एक्टिव रोल इन सेल मूवमेंट, मतलब मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एक्टिवली रोल प्ले करता है मूवमेंट में। अब हम यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स देखेंगे, जो कि है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, या फिर जिसको हम लोग विसरल मसल फाइबर भी बोलते हैं, और कार्डियक मसल फाइबर। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप की। स्केलेटल मसल में जो शेप होता है फाइब्रिल का वो सिलेंड्रिकल होता है, और स्मूथ में स्पिंडल या फ्यूजी फॉर्म होता है। फ्यूजी फॉर्म मतलब इस तरीके कुछ दिखता है, दोनों साइड से चिपटा होता है और बीच में फैला होता है, इस टाइप का दिखता है फ्यूजी फॉर्म सेल, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। और कार्डियक में भी सिलेंड्रिकल होता है। अगर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई की कंपेयर करें तो स्केलेटल में बहुत सारे होता है, जबकि स्मूथ में यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और कार्डियक में भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर लोकेशन की बात करें, स्केलेटल में पेरिफेरल देखने को मिलता है वहाँ पे, और सेंट्रली लोकेटेड होता है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म में दिखा है सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई होता है, और कार्डियक में भी सेंट्रल प्लेस्ड न्यूक्लियाई होता है। स्टेरिएशन की बात करें, स्टेरिएशन यहाँ पे ये स्टेरिएटेड होता है, ये नॉन स्टेरिएटेड होता है, और यहाँ पे ये स्टेरिएटेड होता है। मतलब स्केलेटल में स्टेरिएशन पाया जाता है, स्मूथ में नॉन स्टेरिएशन होता है, स्टेरिएशन नहीं पाया जाता, और कार्डियक में स्टेरिएटेड होता है। अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो यहाँ पे ये अनब्रांच, और यहाँ पे भी अनब्रांच, और यहाँ पे ब्रांच, यानी कार्डियक में सिर्फ ब्रांच होता है और बाकी 2 में अनब्रांच्ड होता है। अंडर कंट्रोल ऑफ विल, मतलब जो हमारे विल पावर में हो। तो यहाँ पे ना तो कार्डियक हमारे विल पावर में होता है, ना ही स्मूथ होता है, सिर्फ स्केलेटल जो कि हमारे विल के कंट्रोल में होता है, जो हम अपने मर्जी से कर सकते हैं। मतलब अगर हमें हाथ हिलाना है तो ये हमारा क्या होगा, स्केलेटल मसल ऑफ हैंड जो होता है वो हम अगर उसको ऑर्डर देंगे तो वो हमारा हाथ अपने हिसाब से उठ जाएगा। सपोज़ हमें अगर रिमोट उठाना है तो फिर हम अपने हाथ को ऑर्डर देंगे, वो हाथ में अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे देगा उठा के। लेकिन यहाँ पे कार्डियक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना ही स्मूथ में है, इसलिए इसको हम लोग स्मूथ वाले को विसरल भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अगर जंक्शन की बात करें तो स्केलेटल मसल में जंक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन स्मूथ और कार्डियक में जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। और अगर लोकेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल जो होता है वो बाइसेप्स वगैरह में, जो कि अटैच टू बोन्स से अटैच होता है, वहाँ पाया जाता है। स्मूथ जो होता है ब्लड वेसल हो गया, स्टमक हो गया, और इंटेस्टाइन्स वगैरह एरिया में पाया जाता है। और क्योंकि कार्डियक है, कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है, और ये सिर्फ हार्ट के वॉल में पाया जाता है। तो जैसा कि उस टाइम हमने पढ़ा था कि स्मूथ मसल फाइबर और कार्डियक मसल फाइबर में जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट है, कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क एट some fusion point allow the cell of cardiac muscle to contact as a unit। मतलब कम्युनिकेशन जंक्शंस कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एज अ यूनिट काम करने के लिए अलाउ करता है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह बनता है कि कम्युनिकेशन जंक्शंस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कार्डियक मसल्स में, या फिर पूछता है कि कार्डियक मसल्स में कौन से जंक्शंस पाए जाते हैं, तो मतलब कम्युनिकेशन जंक्शंस पाया जाता है। अब हम न्यूरल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। टिश्यू विथ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज द कंडीशन। यहाँ पे जो न्यूरल टिश्यू होता है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता है हमारी बॉडी पे वो न्यूरल टिश्यू के होता है। न्यूरॉन्स क्या करता है, हमारा जो रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, जो कंडीशंस को चेंज करने की एबिलिटी है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको न्यूरल टिश्यू के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब देखेंगे न्यूरल टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब न्यूरल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स, जिसमें पहला है न्यूरॉन्स, जिसको कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, और दूसरा है न्यूरोग्लियल सेल। यहाँ मैं लिख देती हूँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। अब हम दोनों को एक एक करके देखेंगे, साथ में कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, तो ये ज़्यादा देर तक रिमाइंड रहेगा। न्यूरॉन्स की बात करें तो यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम,
ये यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है। न्यूरोग्लियल सेल मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, मतलब जितना टोटल न्यूरल टिश्यू है उसका आधे से ज़्यादा न्यूरल सेल्स प्रेजेंट होता है। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि न्यूरोग्लियल सेल्स मतलब का कंपोनेंट कितना परसेंट है, मोर देन 50%, 50%, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है मोर देन 50% पे, क्योंकि मोर देन 1/2 यानी आधा से ज़्यादा है। अब अगर एक्साइटेबिलिटी की बात करें तो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल है और जबकि न्यूरोग्लियल सेल नॉन एक्साइटेबल है। न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशन थ्रू वेरियस स्टिमुलाई। न्यूरॉन क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है बहुत सारे स्टिमुलाई का जो कि कंडीशंस को चेंज करता है। और न्यूरोग्लियल सेल का काम क्या है, क्योंकि ये नॉन एक्साइटेबिलिटी है, किसी भी तरह के रिस्पॉन्स को या फिर किसी भी रिस्पॉन्स का वो जवाब नहीं दे सकता, तो उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना न्यूरॉन्स को। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। व्हेन अ न्यूरॉन्स स्टिमुलेटेड, जब एक न्यूरॉन्स स्टिमुलेटेड होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरेटेड। जब एक न्यूरॉन्स को स्टिमुलाई प्रोवाइड किया जाता है तो क्या होता है कि जो उसका इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो जनरेट हो जाता है, विच ट्रेवल अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल करता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, यहाँ पे दे सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं या फिर साइटोन बोलते हैं, और उसमें से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ निकला हुआ है उसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो सेंटर में है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो सेल्स के बीच में का जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम लोग नोड ऑफ रैनबियर बोलते हैं, और जो यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट में ये वाला पार्ट है इसको हम लोग एक्सोनिक एंडिंग या टर्मिनल बोलते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।